गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। यशाया 45 हमने खत्म किया कल। बहुत ढेर सारी, बहुत उसके अंतर्दृष्टि, इनसाइट्स हमको मिलती हैं कि प्रभु जब अपने लोगों को बुलाता है और अपने ही लोग, जिसको इज़राइल कहा जा रहा है, उसके चुने हुए लोग कहा जा रहा है, वो भी नहीं सुनते। वेयर इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम इस बात की है क्योंकि उनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ सिर्फ और सिर्फ उसके वचन के द्वारा, यानी पुत्र के द्वारा ही हो सकता है। अगर उसके लोग किसी भी तरीके से कोई और इमेजिनेशन, कोई और कल्पना, कोई और मूर्ति, कोई और आइडल को लेकर चलते हैं, परमेश्वर के साथ रिश्ता टूट जाता है। ये नहीं कि परमेश्वर उनको ठुकरा देता है, फिर भी उनको लेकर चलता है। कब से लेकर चलता है? हमने कल देखा था, जब से हमारी सृष्टि हुई है, आदि से परमेश्वर आपको हमको लेकर चलता फिरता है, गोद में लिए उठाए हुए। कई बार तो वो कहता, मैंने तुम्हारा बोझ उठाया हुआ है। जब हम अपने जैसे बच्चा जब पैदा होता है, नहीं समझ में आता कि वो क्या तोतली जुबान में बोलता है, माँ बाप उसको फिर भी गोद में उठाए हुए घूमते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं और उम्मीद करते हैं कि अब ये बच्चा हमारी भाषा को समझेगा, हमारी भाषा को बोलेगा और बाप के साथ उसका सहकर्मी बनेगा, उसके कारोबार को जानेगा। बिल्कुल कुछ ऐसा ही परमेश्वर जब अपने लोगों से बातें करता, पर जब नहीं समझ में आती, इज़राइल जब नहीं समझता, फिर वो क्या करता? वो किसी और से बात करता है, किसी और राजा को बुला लेता है, अशूर को बुलाता है। नहीं, उसको भी, उसने भी गलत किया, उसको भी दंड दे देता है। बाबिलोन को बुलाता है, समझ आते तो हैं पर लेकिन नहीं अच्छी तरह से, वो भी नहीं कर पाते, उनको भी दंड देता है। हमने देखा, उसने कहा अब मैं अपने राजा कुस्रू को बुलाता हूं, वो मेरा अभिषिक्त है। मैंने उसको सृष्टि की उत्पत्ति से पहले से बुलाया है। क्यों? क्योंकि कुस्रू वो करता है जो परमेश्वर की आज्ञा है, यानी एक किस्म से वो पुत्र का एक अच्छा, वेरी क्लोज जैसा पुत्र है। पुत्र वही करता है जो पिता को करते देखता है, जैसा पिता चाहता है। तो वो पुत्र को, कुसरू को बुलाता है, वो उसके पुत्र के जैसा है। और ये सारी बातें कहता है कि मैंने उसको नियुक्त किया है और वो बहुतों को, वो दूसरे लोगों को वो कैद करेगा। वो सारी बातें हमने देखी थी, और उनको नाश करेगा, वो सब हम देखे थे। और पर लेकिन एक बात और आती है, बाबिलोन को बोलता है, बाबिलोन को ठीक नहीं है। क्यों? उसकी मूर्तियां हैं। क्या है मूर्तियां? मूर्तियां क्या होती? व्हाट इज आइडल? आइडल किसको कहते हैं? कोई भी मूर्ति बना ली, कोई किसी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लग जाए, ज्यादातर लोग बोलते हैं वो आइडल वर्शिप है, मूर्ति पूजा है। पर परमेश्वर की दृष्टि में प्रभु क्या कहता है? प्रभु का मतलब कि जो मैं तेरे को बुलाता हूं, जब मैंने जैसे कुसरू को बुलाया, कब से बुलाया? सृष्टि की उत्पत्ति से पहले। सो इट इज नथिंग टू डू विद योर फिजिकल माइंड। हमारे ये संसारिक इंटेलेक्चुअल माइंड का ये बात नहीं है। इट इज ऑल अबाउट योर स्पिरिचुअल माइंड। आप आत्मा में परमेश्वर को
कैसे समझते हो? अपनी स्पिरिट में अपने परमेश्वर के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? आप परमेश्वर को कैसे समझते हो? परमेश्वर कौन है? और जब आप फिजिकल फॉर्म में जन्म भी ले लो, तो भी आपकी स्पिरिट, आपकी आत्मा किसी बात में आपके अंदर से बोलेगा, ये तो सही बोल रहा है, ये तो गलत है। आपके अंदर की आवाज जिसको हम कहते हैं, योर इनर वॉइस, अपने अंदर के मन, जिस आम लोग बोलते हैं मन की आवाज, वो असल में आपकी आत्मा की आवाज है, जो आपके अंदर से बात करता है। हमारी आइडल वर्शिप क्या हो सकती है? क्या होती है आइडल वर्शिप? कि जब परमेश्वर कुछ बात कर रहा होता है, उस बात का मतलब कुछ और ही निकाल लेना। जैसे जैसे हम याद है, हमने हिजकिय्याह में पढ़ा था कि उसने पीतल का वो सांप जो था वो नाश कर दिया। दूसरा राजा क्या था, 18, दूसरा राजा 18, और उसकी कौन सी थी आयत वो, चौथी आयत में देखते थे हम कि उसने एक वो मूसा का वो दिया हुआ पीतल का सांप था। क्यों दिया था? वो जो यीशु मसीह का दर्शन था कि सांप काट रहे थे, परमेश्वर का दंड आ रहा था, जब उसको देखोगे तुम्हारे सांप नहीं काटेगा। बस इतनी सी बात थी। परमेश्वर का संदेश था कि जब तुम्हारे को सांप काटे मेरी ओर देखो। बस इतनी सी बात थी, समझाने की बात थी। पर हुआ क्या? हिजकिय्याह ने क्या देखा? उस सांप की ही पूजा करने लग गए। किसका मतलब? नो, व्हाट इज आइडल वर्शिप? परमेश्वर जब आपको कोई चिन्ह देता है, कोई चिन्ह देता है, चिन्ह का मतलब ये नहीं कि वो चिन्ह जो है, वो पीतल का सांप जो बना दिया वो परमेश्वर है। नो, वो तो उसमें समझाने की बात है। ये बात है। और क्या समझाते हो? जैसे जैसे हमेशा हम तंबू की बात करते हैं, याद है? मैं आपको हमेशा वो तंबू का दर्शन दिखाता हूं। अब ये तंबू के अंदर इजरायली लोग, इसके अंदर परमेश्वर कहां पर वास करता है? ये यहां पर वाचा का संदूक है ये। ठीक है, वाचा का संदूक है ये, जिसके अंदर, जिस जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर की उपस्थिति आती थी, वो सब कुछ, ये सारी बातें प्रभु क्यों सिखा रहा था? कि इस पैटर्न से तुम मेरे पास आ सकते हो। जब तुम इस पैटर्न से आओगे तो मेरे पास आने का यही तरीका है। ये समझाने की बात है। तंबू एक समझाने की बात है, यानी तुम्हें मेरे इस पैटर्न से आना होगा। पर लेकिन याद है जब यहूदियों ने क्या किया? जब फिलिस्तीनी उनसे लड़ाई करने लगे, फिलिस्तीनी जब उनको हराने लगे, उन्होंने सोचा हमारा खुदा तो वो बक्से संदूक के अंदर है। संदूक को ही उठाकर ले पड़े, खूब जोर से नारे लगाने लगे। इसको अगर आप पढ़ना चाहते तो पढ़ लीजिए, पहला शमूएल उसका 5वां और 6ठा अध्याय, और फिर दूसरा शमूएल उसका 6ठा अध्याय 1 से 11। मैं ज्यादा डिटेल नहीं पढ़ूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग, आप पढ़िए जरा इसको अपने हिसाब से। कि संदूक, वाचा का संदूक, उन्होंने उसी को एक आइडल बना लिया। वाचा का संदूक ही उठाकर भाग पड़े मैदान, लड़ाई के मैदान में। उन्होंने वाचा का संदूक ही छीन लिया। फिलिस्तीनियों ने वाचा के संदूक को छीन कर अपने मंदिर में रख लिया, और इजरायली लोग हार गए। प्रभु ऐसे क्या समझाना चाहता है? वो वाचा का संदूक समझाने की चीज है। ये तुम्हारे माइंड को समझाओ कि परमेश्वर इस रीति से बातें करता है। कुछ मैंने अभी आपसे बात करी थी, वचन, वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कम्युनिकेट करने के लिए है। बातचीत करो। बातचीत का मतलब दोनों समझो।
प्रभु क्या बोल रहा है, मैं क्या समझ रहा हूं। कम्युनिकेट। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को समझो। सिर्फ वही बात नहीं करता, हमें भी बात करनी है। हम एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को, जैसे वाचा का संदूक उठा के घूम रहे हैं, उस वचन को लेके घूम रहे हैं। वाचा का संदूक यानी उस तरीके से वो बातें करता था। इंटरेस्टिंग है ये। अगर आप इसको पढ़ेंगे आपको बहुत ज्यादा समझ में आएगा। अब ये मूर्तियां क्या हैं, बाबिलोन के साथ भी उसने बात करी। बाबिलोन के लोगों ने भी ऐसा ही समझा, बाबिलोन के राजा ने भी ऐसा ही समझा कि जैसे वो लोगों की मूर्तियां हैं, इसका वो वाचा का संदूक है, अब इसकी मूर्ति बना लो। अब उसको कंपेयर किसके साथ कर लिया, अपने देवी देवताओं के साथ, उनकी मूर्तियों के साथ। अब प्रभु को फिर वही बात, अरे तुमको, अरे बात करो भाई, मेरे साथ बात करो। परमेश्वर कहता मेरे वचन से, मेरे मेरे से, जो मैं कहता हूं उस सिलसिले में आर्ग्यू करो, मेरे साथ बातचीत करो। अपना अपना कहता मुकदमा मेरे साथ लड़ो, बात करो, बहस बहस करो, टॉक टू मी। ये जब जब बाबिलोन भी, या बाबिलोन का राजा भी मूर्तियां बनाकर अपनी इमेजिनेशन में परमेश्वर को समझा ग्रहण करता है, लोगों को बताता है, फिर प्रभु को फिर क्रोध आता है। तो आज हम देखेंगे यशाया और उसका 46वां अध्याय देखेंगे। कोई पढ़ेगा यशाया 46, 46। चलो चलो चलो, कोई नहीं, जल्दी करो, बैठना। पढ़ूं मीनू, कोई हाँ, है? पढ़ो पढ़ो। हाँ जी, यशाया 46। बेल देवता झुक गया, नबो देवता नब गया है। उनकी प्रतिमाएं पशुओं वरन घरेलू पशुओं पर लदी हैं। जिन वस्तुओं को तुम उठाए फिरते थे वे अब भारी बोझ हो गईं और थकित पशुओं पर लदी हैं। अब ये एक क्या इश्यू क्या चल रहा है, वो जो बाबिलोन के राजा हैं, बाबिलोन के लोग हैं, जिनको प्रभु ने बुलाया शासन करने के लिए, वो अपने ही इमेजिनेशंस में, जैसे ये बेल देवता, या उन समय का जो इनको वो कहते हैं कि जो भी उन्होंने इमेजिनेशन बनाया, वो कहते हैं ये ही है खुदा। इमेजिन एक फिजिकल कुछ भी उसने इमेज बना लिया। और दूसरा था नभो देवता। इसको मैंने देख रहा था मैं तो हाँ, ये बहुत बड़े बड़े, जैसे ये जो मरकरी है या वीनस है, ये बड़े बड़े ग्रह प्लैनेट्स है जितने भी, उन उस इमेजिनेशन में वो खुदा है। लेख ज्योतिष विद्या। हाँ जी, नेबो नेबो, हाँ, एक नेबो है, नबो नबो देवता। उनकी प्रतिमाएं बनाकर, और कैसे रखते थे, पशुओं के ऊपर लेकर घूमते हैं। तो कैसे करता, यानी उठाए बोझ लेकर चल रहे हैं। और वो क्या कहता है, और और वो क्या करते हैं, वो दूसरी आयत को पढ़ लेते हैं। वे नब गए, वे एक संग झुक गए, वे उस भार को छुड़ा नहीं सके और आप भी बंधुआई में चले गए हैं। आप भी बंधुआई में चले गए। कौन लोग, बाबिलोन, तू तू जो इन देवताओं को बनाया, इन मूर्तियों को बनाया, अपनी इमेजिनेशन को बनाया, तुमने सोचा ये तुम्हें छुड़ाएगा, तुम भी जाओगे। जब बंधुआई का प्रभु का वचन आता है, बंधुआई क्या होती है, बंधुआई का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में ना होकर तुम्हारे ऊपर कोई और ही शासन कर रहा है, किसी और ने ही शासन करना शुरू कर दिया, उसको बंधुआई कहते हैं। यू आर अंडर, यू आर, अपनी भाषा में आजकल जैसे पोजेस हो जाना, कोई किसी स्पिरिट के साथ, किसी इमेजिनेशन के साथ, किसी कल्पना में पोजेस हो जाना। आप एक दायरे के अंदर, एक सोच के अंदर, एक डॉक्ट्रिन के अंदर, एक आप कैद हो, उसकी आप गुलाम, उस दायरे से बाहर नहीं आ सकते। ये तो उसकी गुलामी में चले गए, उसी के सराउंडिंग आप चल रहे हो फिर। बिल्कुल, आप अपनी
अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ बात नहीं कर रहे। हम्म, आप आप पूरा आपका इन्फ्लुएंस है आपकी कई लोगों की डॉक्ट्रिन के ऊपर होता है। मेरी डॉक्ट्रिन, हमारे चर्च की डॉक्ट्रिन ये है। अरे डॉक्ट्रिन के, तुम्हारा वचन के साथ चलो, प्रभु क्या कह रहा है, ना कि तुम्हारी डॉक्ट्रिन, ना कि तुम्हारी शिक्षाएं जो लोगों के द्वारा दी गई हैं। हम्म। ये कहता है वो बंधुआई में चले गए। आगे चलते हैं। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। ये तो मैं कह रहा था ना कि हम्म, प्रभु आपको एक बच्चे की तरह गोद में उठाए लिए घूम रहा है। कब से? हम्म, सृष्टि की उत्पत्ति से पहले, कहता बस शुरू से तुमको मैं उठाए लिए घूम रहा हूं, यानी तुम्हारा बोझ। देखो, वो हमारे को जानता है, वो हमारे स्ट्रक्चर को जानता है, वो हमारी सारी कमजोरियों को जानता है। हम कैसे सोचते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा होता है जो पैदा होता है, उसके साथ उसका सारा जो उसकी प्रॉब्लम्स है, हम्म, चाहे भूख प्यास के हो, चाहे वो सुसु करता है, पोटी करता है, माँ बाप उसका ध्यान देते हैं, उसका बोझ उठाते हैं। पर लेकिन कहता कि वो एक जो समय आता है, एक समय आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको समझ जाना चाहिए, वो बातचीत करना शुरू करना चाहिए, ना कि वो अपनी इमेजिनेशंस में रहे। और यहां पर वो कहता है मैं तेरे को उठाकर चलता आया हूं, तेरा बोझ उठाता रहा हूं, और कब तक? चौथी आयत। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। उड़ाता भी रहूंगा। हम्म, मतलब क्या है, जब तुम बड़े हो गए, बाल पक गए, बुढ़े भी हो गए, अभी भी तुम अपनी इमेजिनेशंस में चलते हो। देखो, बड़ा बहुत ज्यादा प्रभु का बहुत बड़ा ये कहेंगे आरोप है यहाँ पर कि इज़राइल तू बड़ा हो गया, बुढ़ा भी हो गया, बाल पक गए, पर अभी तक तेरे को ये समझ में नहीं आया कि तू अभी भी अपनी ही इमेजिनेशंस में चल रहा है, अपनी ही कल्पनाओं में चल रहा है। पर लेकिन मैं तुझे उठाए घूम रहा हूं, जैसे एक छोटे बालक को उठा के घूमते हैं, मैं तुम्हारा बोझ उठा के चलता हूं। और फिर वचन हम्म। कहता क्या है? हाँ। तुम किससे मेरी उपमा दोगे हम्म। और मुझे किसके समान बताओगे? हम्म। किस मेरा मिलान करोगे कि हम एक समान ठहरें? तुम मतलब प्रभु वचन कहना क्या चाहता है इज़राइल को, अपने लोगों को? तुम मेरे को किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो? मैं परमेश्वर किसके जैसा हूं? क्या तुम्हारी इमेजिनेशन के जैसा, जैसा तुम सोचते हो, या जैसा संसार सोचता है, या जैसा कोई तुमको सिखाता है? कोई, अगर कोई भी तुमको कुछ भी सिखाएगा, समझाएगा, क्या तुम मुझे उसके जैसा समझ लोगे? हम्म, यहां पर प्रभु का एक आरोप है। तुम मुझे किसके साथ कंपेयर करना चाहते हो? क्या कहता आगे? हम्म। जो थैली से सोना उंडेलते या कांटे में चांदी तोलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब वे उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। तो क्या कहता है ये, किनके साथ तुम कंपेयर करते? जो सोना चांदी की मूर्तियां, बहुत कीमती मूर्तियां बनाते हैं, और उनकी इमेजिन देखो, परमेश्वर की इमेजिनेशन अगर आपको सिर्फ पैसा और सोना और चांदी है, हम्म, वो तुम्हारी इमेजिनेशंस है, वो तुम्हारी कल्पनाएं हैं। कहता है, अगर तुम उसके साथ भी कर रहे हो, गलत हो। तुम उसके साथ भी अगर करते हो, और जो उस सोने चांदी की मूर्तियों के सामने दंडवत करते हैं, और क्या करता है 7वीं आयत के अंदर, वे उसको वो कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं। वे उसे उसके स्थान में रख देते और वह वहीं खड़ा रहता है। वह अपने स्थान से हट नहीं सकता,
यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। तो ये लोग जो इमेजिनेशंस होती हैं, ये आपकी अपनी इमेजिनेशन है, ये आपका उद्धार नहीं कर सकता। जितनी भी इमेजिनेशंस होती हैं, ये सिर्फ आपकी कल्पनाएं हैं। परमेश्वर के साथ आप उसकी कोई सहमति नहीं है। अगर आप इसको समझोगे कि अगर आप परमेश्वर के वचन को भी, अगर कई बार ऐसे भी हो जाता है, परमेश्वर के वचन का मायना मेरा मानना यूं है, मेरी फिलॉसफी परमेश्वर के वचन के साथ ही है, परमेश्वर का वचन का मतलब भी मेरा ही है। आपने इमेजिनेशन कर ली। अगर वचन को सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ा, सही कॉन्टेक्स्ट में नहीं सीखा, सही कॉन्टेक्स्ट में उसकी गवाही नहीं दी, नहीं समझने का मन रखा, इसीलिए तो हम बार बार समझाते हैं, परमेश्वर के वचन को आत्मा के साथ पढ़ो, इसके साथ समय व्यतीत करो। परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। इसको एक आइडल लेकर मत चलो। कई बार हम बाइबल को लेकर बस सोते ही, बस ये आइडल है, मैं एक आयत पढ़ ली, दो आयत पढ़ ली, आमीन कर दिया। डोंट लेट इट बी एन आइडल फॉर यू। एक मूर्ति मत बनाओ, इससे बातचीत करो। वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपके साथ एक हो जाना चाहता है। अगर आप इसको एक अपनी कल्पनाओं में, अपनी समझ तक ही रहना चाहते हो, देयर विल बी नो क्रॉस टॉक। आपसे वो बातचीत नहीं करेगा, क्योंकि वो किसी भी कल्पना के साथ, इमेजिनेशन के साथ बात नहीं करता। यही कह रहा है वो। और तुम फिर उसको कंधे पर उठाकर घूमते हो, क्योंकि तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पनाएं, चाहे वो मिट्टी सोने पीतल की हो, वो तुम्हारे सर पर बोझ रहेगी। वो आपसे बात नहीं करेगा। आपको परमेश्वर का वचन का मायना पता भी नहीं चलेगा। वो बात करना बंद कर देगा। ये कहता है वो। और क्या तुम इसको उठाकर घूमते फिरते हो? आगे पढ़ो जरा। वे उसको कंधे पर उठाकर लिए फिरते हैं, वे उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है। वह हम्म स्थान से हट नहीं सकता। यदि हम्म कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वे सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। आपकी इमेजिनेशन, चाहे सोना चांदी मिट्टी जो कुछ भी आप बनाते हो, वो आपकी इमेजिनेशन आपका उद्धार नहीं कर सकते। वो चाहे कितनी भी कीमती भी क्यों ना हो। हम्म, और उसको वो क्या बोलता है? ऐसे लोगों को अपराधी बोलता है। हे अपराधियों, पढ़ो जरा 8वीं आयत हे में। अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। हम्म प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। बिल्कुल। प्रभु कितना बार बार बोलता है कि मेरे किसी भी दूसरी चीज के साथ मुझे कंपेयर मत करो। हम्म, किसी के साथ भी मेरी तुलना मत करो। बहुत बार उसकी तुलना हम अपनी इमेजिनेशन से करते हैं, अपनी कल्पनाओं से करते हैं, जो कि कुछ नहीं है, परंतु तुम्हारे अपने मन की मूर्तियां हैं। चाहे वो फिजिकल फॉर्म में आ जाए, चाहे तुम्हारी डॉक्ट्रिन में आ जाए, तुम्हारे तुम्हारे जो भी मनुष्य की दी हुई शिक्षाओं में आ जाए, वो तुम्हारी इमेजिनेशन होंगे। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में चलोगे, आपके सर पर बोझ रहेगा। आपको कभी भी आराम नहीं मिलेगा, प्रभु की शांति नहीं मिलेगी। आपको प्रभु का शांति, प्रभु आपका बोझ खुद उठाएगा जब हम उसकी सुनेंगे। ध्यान देना, प्रभु आपकी आपको आपका बोझ तब उठाता है। यीशु ने क्या कहा था? मेरा बोझ तुम ले लो और अपना बोझ मेरे ऊपर डाल दो। यानी हमको यीशु मसीह को ग्रहण करना है, उसकी वचन को ग्रहण करना है। फिर वो हमारी सारी अंदर की जो कुछ भी पाप है, हमारी इमेज, सब कुछ कहता है, मैं बोझ में अपने ऊपर उठा लेता हूं मैं।
ये बात को समझना बहुत जरूरी है। और ये कहता मैं यही बात तुमको मैं शुरू से बताता आया हूं। कब से? आरंभ से। सृष्टि की उत्पत्ति से, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे कुसरू, या आप या मैं, हम इस संसार में भी नहीं आए थे। और हमारी आत्मा को वो ट्रेन कर रहा, आदम की उत्पत्ति से भी पहले वो आपको और मेरे को यही शिक्षा दे रहा है, तुम मेरी ओर देखो, मेरे से सीखो, मैं तुम्हें क्या सिखाता हूँ। कहता मैं, पढ़ो जरा 9वीं आयत को। प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से हैं, हम्म। क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही हम्म। परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। डोंट कंपेयर मी। और फिर अब 10वीं आयत के अंदर, मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। तो प्रभु आपसे क्या कहता है? मैं तुमको वो सारी बातें पहले जो प्राचीन काल में हुई वो भी बताऊंगा, जो अब हो रही हैं वो भी बता देता हूं, जो भविष्य में होने वाली हैं वो भी बताता हूं मैं। तो कैसा परमेश्वर है ये? आपसे वो कैसा ज्ञान देना चाहता है, आपसे वो कैसी बातें कहना चाहता है? वो प्राचीन काल में उत्पत्ति के समय क्या हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, अब क्या हो रहा है वो भी बताऊंगा, भविष्य में क्या होने जा रहा है वो भी बताऊंगा। पर लेकिन तुम्हारी इमेजिनेशन में तुम अगर रहोगे, अगर तुम अपनी कल्पनाओं का कुछ भी तुमने लेकर रखा हुआ है, चाहे तुम फिजिकल मूर्ति बना लो उसकी, चाहे तुम अपने माइंड की कल्पनाओं में रहो, वो भी एक इमेजिनेशन है। अगर तुमको सोचता कि मेरी अपनी कल्पना, मेरी सोच, मेरी इमेजिनेशन, मेरी फिलॉसफी अगर आपकी कुछ भी है और परमेश्वर के वचन के साथ तालमेल नहीं रखता, आपके ऊपर बोझ रहेगा और परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। आगे चलते हैं। और फिर वो क्या करता है, मैं किसी को बुलाता हूं। हमने क्या देखा था कि जब भी लोग उसकी या जैसे इज़राइल है या जो भी विश्वासी है, अगर वो वचन में नहीं रहता, अपनी ही इमेजिनेशन में रहता है, अपनी ही कल्पनाओं में रहता, वो किसी और को बुलाता है। तभी तो वो कहता है 11वीं आयत, मैं पूर्व से एक उकाब पक्षी को अर्थात दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करने वाले पुरुष को बुलाता हूँ। मैं ही ने ये बात कही है और उसे पूरी भी करूंगा। मैंने ये विचार बांधा है और उसे सफल भी करूंगा। कौन है ये आने वाला पुरुष? कुसुर की बात हो रही थी। कुसरू आएगा। बाबिलोन, बाबिलोन, तू अपनी मूर्तियों में कहीं ना कहीं खुद तो नाश हो ही रहा है, लोगों को भी नाश कर रहा है। अब कुसरू को बोलता है मैं उसको बुला रहा हूं, वो आएगा, वो दूर देश से आएगा, वो मेरी युक्ति को पूरा करेगा। और मैंने ये विचार बांधा है और मैं सफल भी करूंगा। देखिए, आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो आज आपसे, मेरे से, सारे संसार से बात कर रहा है। वो अपने पुत्रों को ढूंढ रहा है। यीशु मसीह अपने पुत्रों को ढूंढ रहा है, अपनी भेड़ों को ढूंढ रहा है, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो उसके पीछे पीछे चलते हैं, जो उसकी वचन को एक एक उसका जो कुछ वो कहना चाहता है, जो कुछ वो खिलाता है, सब कुछ उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। पर लेकिन अगर नहीं सुनते तो वो किसी दूसरे चरवाहे को दे देता है। कुसरू को बोलता है ये भी एक मेरा दूसरा चरवाहा है, उसके हाथों में वो दे देता है। क्या कहता है? हे कठोर मन वालों, 12वीं आयत। हे कठोर मन वालों, तुम जो धर्म से दूर हो, कान लगाकर मेरी सुनो। हम्म। अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ। वह दूर नहीं है और मेरे उद्धार करने में विलंब ना होगा। मैं सियोन का उद्धार करूंगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। मैं इस देखो, मैं प्रभु चाहता क्या है? वो अपनी धार्मिकता को लाता है, अपने पुत्र को देता है, यीशु मसीह को संसार में लाता है।
किस बात के लिए? उसने उस समय कुसरू को लेकर आया, राजा को लेकर आया, ताकि समझो। जब हमने देखा था मूसा को लेकर आया, मूसा के साथ उस पीतल के सांप को दिखाया, उस सांप को देखो, याद है हमने क्या पढ़ा था? दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय 4वीं आयत में। और प्रभु चाहता कि बार बार बातें करता है। यीशु मसीह का भी यही है। अगर अगर यूहन्ना 3 और उसकी कौन सी है, देखो देखो 14-15 कौन सी है, तो वो 14-15 देखते हैं। देखो यूहन्ना 3 और उसकी 14 और 15 आयत में कहता है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। अब ये भी प्रभु ने किसके साथ कंपेयर किया? पीतल वाले सांप के साथ। क्या था पीतल वाला सांप? अब अगर आप अपने आपके पास समय है, जरूर पढ़िए उस रेफरेंस को, जिसका रेफरेंस हमने दूसरा राजा उसका 18वां अध्याय और उसकी 4वीं आयत में देखा था। और अगर देखना तो गिनती उसका 21 का 8 और 9 भी देख लेना। गिनती नंबर चैप्टर 21 वर्सेस 8 और 9, ठीक है, उसको देख लेना कि वो सांप क्या था। पढ़िए उसको। सिर्फ समझाने की बात, समझाने की बात थी, मूर्ति बनाने की बात नहीं थी। यीशु मसीह भी आपके लिए, मेरे लिए एक चिन्ह बन के आया। क्या? प्रभु याद है वो यशायाह 9 के अंदर क्या कहता था? 9वें चैप्टर में प्रभु, या 7वें अध्याय के अंदर, प्रभु आप ही तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक बालक होगा। क्या है वो? वो यीशु मसीह, वो ही। फिर अब इसको पढ़ेंगे जरा, 14 और 15, यूहन्ना 3 और उसकी 14 और 15 आयत। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आपको और मेरे को यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब क्या है? यीशु को सूली पर चढ़ा हुआ देखने का मतलब क्या है? सिर्फ उस क्रॉस को देखकर उसी के सामने दंडवत होते जाना, उसी के सामने मोमबत्ती जलाना, और उसी के सामने। अरे आपका उद्धार क्रॉस को देखने पर नहीं है। आपका उद्धार यीशु को देखना है, जिसने आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। उसको इधर लेकर आना है, उसको अपने मन के अंदर लेकर आना है। वो कोई बाहरी चीज नहीं है। यीशु मसीह किसी बाहर, किसी क्रॉस के अंदर, किसी चर्च के अंदर, किसी सांता क्लॉज के ऊपर नहीं है, किसी बाहरी चीज में नहीं है। उसकी ओर मत देखो, वो मूर्ति पूजा बन जाती है। परमेश्वर ऐसी ऐसी बाहरी चीजों के ऊपर अगर हमारा ध्यान है, अगर आप सोचते हो कि परमेश्वर किसी बाहरी, किसी मूर्ति के ऊपर में रहता है, मूर्ति पूजा बन जाता है। और परमेश्वर चाहता है कि हमें उसके वचन के द्वारा, उसके पुत्र के वचन के द्वारा, उसने आपके लिए, मेरे लिए, हमारे गुनाहों के लिए जो जान दी, अपना बलिदान दिया, वो क्यों दिया? हमारे गुनाहों को माफ किया। आज आज हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ जैसा पुत्र का रिश्ता है, जैसा पुत्र परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार पा जाते। क्यों? क्योंकि पुत्र पिता के साथ कनेक्टेड रहता है, वचन के साथ आत्मा में आज्ञाकारी बना रहता है, उसे बातचीत करता रहता है। परमेश्वर के राज्य में पिता के साथ जैसा वो काम करता, वो करता है। आप और मैं, जो कोई प्रभु यीशु को अपने अंदर ग्रहण करता है, उसके राज्य में दाखिल हो जाता है। हम परमेश्वर, उसके वचन के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हम परमेश्वर के साथ बातें करते हैं। आप परमेश्वर के साथ अगर बातचीत करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में आए, परमेश्वर आपके मन में आए, परमेश्वर का राज्य, उसका पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर
जैसा यीशु के साथ बातें करता है, जैसा अपने पुत्र के साथ बातें करता है, आपसे भी करे। जरूर उसको अपने मन में ग्रहण करो, उसकी मूर्ति मत बनाओ। अगर आप सोचते हो कि यीशु की मूर्ति बनाने से आपका उद्धार हो जाएगा, किसी गलत फहमी में रह जाओगे। परमेश्वर नहीं चाहता कि चाहे यीशु की भी मूर्ति बनाओगे, गलत हो जाएगा, मूर्ति पूजा में चला जाएगा वो। और परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उसको किसी भी कल्पना में, किसी भी इमेजिनेशन में उसको उसके साथ संपर्क करने का भी कोशिश करो। प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में आपका उद्धार करना चाहता है, और आपको अपने पुत्र के जैसा, जैसा वो अधिकारी है, जैसे वो स्वर्गिक राजा है, आपको भी वैसा ही स्वर्गिक स्थानों में, कहते हमारा लड़ाई, हमारा युद्ध, हमारा अधिकार स्वर्गिक स्थानों में हो जाता है। और आप और मैं परमेश्वर के वचन में, उसके राज्य में, उसके पुत्र पुत्रियां होने का अधिकार पा जाते हैं। यही उद्धार है, इसी में उद्धार है। और आपके माइंड में कुछ भी सवाल आते हैं, हमारा कोशिश इसी बात का होता है कि आप परमेश्वर के वचन को, जैसा वो कहता है, जो वो कहता है, उसको वैसे ही, जैसा परमेश्वर सिखाना चाहता है, वैसे ही समझो। अपने किसी सुनी सुनाई बात पर ध्यान मत दो, जो वचन कहता है उसी को समझो। अगर आपका कोई भी सवाल भी है, जरूर आप हमारे साथ चर्चा में आइए, कमेंट्स में लिखिए। हम आपका सारे सवालों का भी जवाब देने की कोशिश करेंगे। हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं, करते भी रहेंगे। और आपका कोई भी प्रार्थना का विषय हो, जरूर लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना भी करें। आइए प्रार्थना करते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं, परमेश्वर के चरणों में आते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, स्वर्गीय सेनाओं के यहोवा प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। साल के अंतिम दिन में पिता परमेश्वर आपने अनुग्रह दिया प्रभु, आपके चरणों में आने के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। अब तक प्रभु आपने संभाला प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इतना अच्छा अद्भुत संगति दिया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए प्रभु। हाँ, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आप कितने सर्वशक्तिमान है प्रभु, राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है प्रभु, सेनाओं के यहोवा पिता, आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हाँ पिता, कि देखा वचनों में कि हमें बुढ़ापे में पिता परमेश्वर प्रभु अपने हाथों में लिए हुए संभालेंगे पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि कितना अच्छे और सच्चे परमेश्वर है प्रभु, आपका वचन कितना महान है प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु हमें हुबरूब कराते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, कितना आप महान है प्रभु, को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। कि चरणों में आते प्रभु, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, खासकर आंटी के लिए पिता परमेश्वर की हमारे लिए दिन रात प्रति रहते हैं पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, मनन करते हैं प्रभु और हमें सिखाते हैं पिता, को आपने बोध दिया है पिता परमेश्वर की प्रभु के द्वारा लोग और भी अच्छे से सीखे प्रभु, आपके करीब आए पिता परमेश्वर, आपके वचनों के करीब आए प्रभु, आपसे जान पहचान करे प्रभु, आपसे बातें करे पिता। हाँ पिता, आपने वचनों में आज सिखाए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, कैसे आपके करीब आना है, हाँ प्रभु, आपसे कैसे बात करना है प्रभु, आपके वचनों सहायता मदद करिए प्रभु, उनको सहायता मदद करिए और भी बुद्धि ज्ञान समझ से भर दीजिए प्रभु, कि आने वाले दिनों में प्रभु के द्वारा लोग और भी उद्धार पाए प्रभु, आप करीब आए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपके राज्य में आप बढ़े प्रभु, हम घटे प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि परिवार को, उनका जरूरत को भी पूरा करिए, सहायता मदद करिए, दया करिए प्रभु। जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते, जो मीटिंग को प्रभु, आपके बाइबल स्टडी को प्रभु, जो भी ऐसे यह किताब से हम पढ़ रहे पिता, आप सहायता मदद करें प्रभु। जैसे प्रभु देखा अभी यशायाह के द्वारा प्रभु जो वचन दिया था पिता परमेश्वर, अभी कुस्रू राजा आपने चुना प्रभु, उत्पत्ति से पहले हम देख रहे पिता परमेश्वर, वैसे हमें भी आपने चुना है पिता परमेश्वर। उत्पत्ति प्रभु आपके वचनों के द्वारा हमें चला है संसार में प्रभु, भटकने मत देना प्रभु। या संसार में बहुत सारे क्लेश है प्रभु, पर आपने कहा ढाढ़स बांधो कि आपने संसार पे जय पाया पिता, आपके वचन में दिया प्रभु। वही वचन के द्वारा प्रभु आप हर एक को तैयार करिए प्रभु, आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा हो पिता। हम प्रार्थना करते हो, दया करिए प्रभु। आप हम हर एक बैठे हुए हर एक को इस समय
जो उपस्थित है प्रभु, हर एक जरूरत को प्रभु आप पूरा करिए, आशीष करिए स्वर्गीय भंडार से पिता परमेश्वर, हर एक का प्रभु जरूरत को पूरा करिए। हम प्रार्थना करते हैं जो भी यूट्यूब के द्वारा, फेसबुक के द्वारा प्रभु जो भी वचन देखते हैं, सुनते हैं प्रभु, उनको प्रभु उनके हृदय में आप कार्य करें कि वो लोग भी 100 गुना फल ला सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके और सहायता मदद करिए प्रभु, दया करिए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से प्रभु आपके चरणों में आने वाले दिनों में, नए साल में पिता परमेश्वर आप सहायता मदद करें प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, अब तक प्रभु आपके अनुसार हम नहीं चल पाए पिता परमेश्वर, तो आप क्षमा करिए प्रभु। किसी भाई बहन का दिल दुखाएगा प्रभु तो हमें क्षमा करिए पिता, ताकि प्रभु अपने लहू से धो के शुद्ध करिए और ताकि आपके राज्य में प्रभु हम नए रीति से आगे बढ़ सके प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, दया करिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर गौरव महिमा प्रशंसा आपको देते हैं हमारे जीवित खुदा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन। आमेन एंड आमेन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत, और चैनल को सब्सक्राइब करना, उसको लाइक करना और बेल बटन दबाना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।